अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मैं वीआर रिलेशन डिपार्टमेंट रन कर रहा हूँ माहिर कंपनी में। तो हम आज एक इशू जो हमें कस्टमर साइड से बड़ा फेस करना पड़ रहा है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो इशू ये है डायरेक्ट डीलिंग वेंडर्स के साथ। क्योंकि वेंडर्स को जब हमारे साथ वो ऑनबोर्ड होने के लिए आता है, ट्रेनिंग्स में बताया जाता है उनको कि भाई आपने कस्टमर के साथ डायरेक्ट डीलिंग नहीं करनी, उसका ये नुकसान होगा। सबसे पहला हमारे पास रिजल्ट निकाला है अभी तक जितने ऑर्डर्स किए हैं, उसमें 80% कस्टमर ही चांस देता है वेंडर्स को डायरेक्ट होने का। तो उसके आज हम साइड इफ़ेक्ट्स पे बात करेंगे कि डायरेक्ट डीलिंग के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले है कि आप वेंडर के साथ डायरेक्ट डीलिंग करेंगे तो उसका पहला नुकसान ये है, बंदा आ गया, आपने उसका ऑर्डर विज़िट में कंप्लीट करवा दिया। जस्ट कभी उस बंदे ने विज़िट कर लिया, लेकिन आपने उसके साथ डायरेक्ट डील करके अपना मामला तय कर लिया। अब जब ऑर्डर हमारे सिस्टम में कंप्लीट ही नहीं हुआ तो उस सूरत में 2 दिन बाद, अब डायरेक्ट डीलिंग वाले केस में आप काम करवा लेते हैं, 4 दिन बाद 5 दिन बाद को कंप्लेन आ जाती है, यानी कि आपने एसी का काम करवाया है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा। पहली तो बात है कि जब डायरेक्ट डीलिंग के केस में आप वेंडर को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो वेंडर आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उसे पता होता है मेरा ऑर्डर तो विजिट में पड़ा हुआ है, तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो उसकी कंप्लेंट भी जनरेट नहीं होगी। अब एसी काम नहीं कर रहा, आपने उसके साथ डायरेक्ट डीलिंग कर ली। अब आप कंपनी में कॉल करके कह रहे हैं सर मेरा फ़लाँ डेट का फ़लाँ ऑर्डर था, फ़लाँ टाइम पे बंदा आया था, मेरा एसी का काम करके गया, मैंने इतने पैसे दिए, लेकिन मेरा एसी फिर भी काम नहीं कर रहा। जब हम उसकी डिटेल चेक करते हैं सिस्टम में, तो उसकी डिटेल में क्या आया होता है कि उस वेंडर ने वहाँ पर सिर्फ जस्ट विज़िट किया है, काम नहीं किया। तो उस सूरत में कंप्लेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ये होता है कि भी सर हमारी वेंडर ने तो सिर्फ विज़िट किया है, नहीं उसने काम किया है। तो ये R&D होते होते करते कराते इसमें आपका भी टाइम वेस्ट हुआ, कंपनी के स्टाफ का भी टाइम वेस्ट हुआ। पता चल जाता है कि डायरेक्ट डीलिंग कैसी हुई, क्यों हुई, किसी तरीके से मादा करने पे कामयाब हो जाते हैं, वो मान जाता है कि भी हाँ जी मुझसे डायरेक्ट डीलिंग हुई थी। उस सूरत में जब कंपनी में आप बताते हैं तो आपकी कंप्लेन नहीं सुनी जाएगी। हमारे कंप्लेन के SOPs ये हैं कि भी 15 दिन तक उस जो बंदा आपके पास काम करके गया, कंप्लीट करके गया, उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो भी काम में को मसला आता है तो आपने वो कंपनी को बताना होता है। एक तो कि आपके हाथ से कंप्लेन गई, कंप्लेन कंपनी नहीं सुन सकती, ना कंप्लेन हम ले सकते हैं उस सूरत में, डायरेक्ट डीलिंग की सूरत में। जब कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करवाता है, अपना कैंसिल करवा के डायरेक्ट डीलिंग करता है, अगर वेंडर कहता है कि सर मैंने ये आउटडोर यूनिट लेके जाना है, अब वो वेंडर आउटडोर यूनिट लेके जाता है, आपका एसी है 1.5 लाख रुपए का, एसी उतार के ले गया, ठीक है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद तक नहीं आया, आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आपसे घर से वो कोई चीज़ उठा के ले जाए, चोरी करके ले जाए, ख्वाह चीज़ रिपेयर करने के लिए ले जाए, बाद में वापस ना आए, उसमें कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। कंपनी तब तक जिम्मेदार है जब तक आपने उसको घर में बुला के काम करवा लिया, अच्छे तरीके से काम कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद कोई कंप्लेन आ जाती है, तब कंपनी 15 डेज तक जो उसने काम किया है उसमें कंपनी जिम्मेदार है। माहिर कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम वेंडर को ऑनबोर्ड करते हैं तो वेंडर को ऑनबोर्ड करते वक्त हम उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। उसकी पहले पुलिस वेरिफिकेशन होती है, उसकी लोकेशन की वेरिफिकेशन होती है, कहाँ से वेंडर आ रहा है, वो टेक्निकली लिहाज से किस तरह का है, काम करने के काबिल है भी नहीं है। तो जो भी वेंडर आपके पास आता है वो वेरीफाइड होता है। आप उसको डायरेक्ट कॉल करके अप्रोच ना करें, आप उस कंपनी में कॉल करें, चाहे आपको कंप्लेन आ रही है उस काम के अंदर, चाहे आपने कोई नया ऑर्डर प्लेस करना है, कोई आपको नई सर्विस चाहिए, आप कंपनी में कॉल करके या कंपनी की ऐप डाउनलोड करके उस पर ऑर्डर प्लेस करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी साइड भी सिक्योर होगी और उससे वेंडर की साइड भी सिक्योर होगी और कंपनी भी सिक्योर होगी। डायरेक्ट डीलिंग की सूरत में बाद में कस्टमर खुद डायरेक्ट डीलिंग कर लेता है, बाद में मलबा डालता है कंपनी के ऊपर का आपका बंदा मैंने बुलाया था, लेकिन बुलाया था वो आपने डायरेक्ट बुलाया था, थ्रू कंपनी नहीं बुलाया। हम उसको मॉनिटर नहीं कर सकते। जब वो डायरेक्ट आता है हमें नहीं पता कहाँ से आया, किस बंदे को साथ लेके आया, कौन उसके साथ गया, कैसा उसने काम किया। लिहाजा आपने इन चीज़ों से बचने के लिए तो आपने कोशिश करनी है, कोई भी ऑर्डर, कोई भी कंप्लेन आपको अगर किसी किस्म का कोई सामना करना पड़ता है तो आपने डायरेक्ट कंपनी को ही अप्रोच करना है, ना कि आपने वेंडर को अप्रोच करना है। क्योंकि डायरेक्ट डीलिंग की सूरत में वेंडर का नुकसान क्या है, जब क्योंकि ये सारा जो नुकसान डायरेक्ट डीलिंग का है, तरह का भी मामला वेंडर अगर करता है, पेमेंट कम नोट करवाता है, तो ये सारी मामला वो जब ऑन बोर्ड होने आता है कंपनी में, उसको सारी चीज़ें रिटर्न फॉर्म में दी जाती हैं, उसको पढ़ाई जाती हैं, ट्रेनिंग उसको बताया जाता है। उसके बावजूद अगर वेंडर ये काम करता है तो उसको पहली बात ये कि उसको फाइन भी होता है। डायरेक्ट डीलिंग करने वाले बंदे को कंपनी परमानेंट बैन कर रही है। ये मैं दोबारा आपको क्लियर करना चाहूँगा, डायरेक्ट डीलिंग करने वाले बंदे को अगर कोई वेंडर डायरेक्ट डीलिंग कर रहा है, चाहे कस्टमर की तरफ से हो रही है चाहे वेंडर की तरफ से हो रही है, अगर वेंडर उसमें मुलव्वस पाया गया तो उस वेंडर को परमानेंट बैन कर दिया जाएगा।
और उसको दोबारा उसको बहाल नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि भी डायरेक्ट डीलिंग की सूरत में अगर बाज़ औक़ात होता है कि भी वेंडर साइड से कोई इशू तो नहीं होता है, कस्टमर साइड से इशू होता है। बाज़ औक़ात कस्टमर कहता है, कस्टमर डायरेक्ट डीलिंग नहीं करना चाहता, लेकिन वेंडर उसको उकसा रहा होता है, बातों बातों में उसको हिंट दे रहा होता है कि भी ये मेरे से डायरेक्ट डीलिंग करे। कस्टमर की तरफ से हमें कंप्लेन आ जाती है कि भी आपका बंदा मुझे नंबर दे रहा है और कस्टमर के गया है, अच्छा काम करके गया है, लेकिन वो मेरे से नंबर मांग रहा था, मुझे कार्ड दे रहा था अपना कि यो कोई भी मसला हो आपने इस पे नंबर फ़ोन करके मुझे बताना है। और इस तरह का केस जो होता है वो डायरेक्ट डीलिंग में आता है। आपको चाहिए वहाँ पे आप कंपनी को ही इंट्रोड्यूस करवाएं, कंपनी से आप काम ले रहे हैं, वहाँ पे जाके आप अपने सौदा बेचना शुरू कर दिया है कि ये कार्ड ले लें, ये मेरा नंबर है। आपको चाहिए वहाँ पे कस्टमर को ये गाइड करें, सर कंप्लेन आए, कोई भी कोई इशू आए, जब आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो आपने कंपनी में कॉल करके मेरा नाम ले लेना है। नेक्स्ट सर्विस के लिए जो बुकिंग करनी है आपने वहाँ पे प्रॉब्लम मैसेज में आपने मेरा नाम छोड़ देना है कि भी मुझे ये बंदा चाहिए। कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस बंदे को उस कस्टमर के लिए अवेलेबल कैसे करना है। जस्ट आप कंपनी के साथ अटैच है, आपको काम मिलता है, आप काम करने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वेंडर्स को बताई जाती हैं, आगाह की जाती हैं, और थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू एग्रीमेंट जब वो ऑन बोर्ड होने के लिए आता है। और बाकी डायरेक्ट डीलिंग का नुकसान को जब कस्टमर की तरफ से हमें हिंट मिलता है कि भी ये बंदा हमारे साथ डायरेक्ट डीलिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो उस सूरत में उस वेंडर की जो रेटिंग है वो डाउन हो जाती है। रेटिंग डाउन होके वो स्टेप 1 पे आ जाती है। जितना उसने 5 से 6 महीने लगा के अपने आप को ग्रो किया था वो फिर दोबारा 0 पे आ जाएगा। एक तो होगा केस पकड़ा गया, केस पकड़े की सूरत में, पकड़े जाने की सूरत में वेंडर तो उसको परमानेंट बैन कर देगी, लेकिन उसने डायरेक्ट डीलिंग नहीं की, लेकिन उसने कोशिश की है। कोशिश करने की सूरत में वेंडर उसको परमानेंट बैन तो नहीं करेगी, लेकिन उसकी प्रोफाइल से उसकी रेटिंग डाउन कर देगी। उसमें आपका नुकसान है, उसमें आपकी जो प्रोफाइल पे जो आप जितनी मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, आप कहाँ से उठते हो, कस्टमर के पास जाते हो, जाके काम करते हो, रेटिंग लेते हो, इनकम कमाते हो, ठीक है, आपको जो बोनस मिलते हैं वो रेटिंग पे मिलते हैं, अच्छा काम करने पे मिलते हैं, क्वालिटी वाला काम करने पे मिलते हैं। तो आप वो जो आपकी बोनस की अवेलेबिलिटी है वो आपकी ख़त्म हो जाती है, आप उस क्राइटेरिया से निकल जाते हो। तो इसलिए आपने डायरेक्ट डीलिंग नहीं करनी, इस चीज़ से आपने बचना है। अगर कोई कस्टमर आपको कहे कि भाई आप मेरे से ये मामला कर लो, तो आपने कस्टमर से कहना है कि सर मैं डायरेक्ट डीलिंग नहीं कर सकता, आपको अगर ये इस रेट में काम करवाना है तो ठीक है, नहीं करवाना तो काइंडली आप किसी और से करवा लें। तो उस सूरत में आपका हक बनता है कि आपने कंपनी को इन्फॉर्म करना है उसी टाइम, कस्टमर के खड़े उसके घर में खड़े होकर कर दें या बाहर निकल कर दें कि सर ये मामला पेश आ रहा है। मामला जब कंपनी में आता है ना तो उस चीज़ से आप बरी हो जाते हो, ताकि बाद में कुछ वेंडर होते हैं वो हाईलाइट नहीं करते, निकल जाते हैं, उसको ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया या कैंसिल कर दिया। लेकिन जब कस्टमर साइड से कोई इशू आता है, और याद रहे जब कोई ऑर्डर को कैंसिल होता है तो कैंसिल ऑर्डर पे भी कंपनी की तरफ से कॉलिंग होती है कि ये ऑर्डर क्यों कैंसिल हुआ है, और विजिट पे भी होती है कि ये विजिट ही क्यों हुआ है, कस्टमर ने काम क्यों नहीं करवाया। तो आपने कोशिश करनी है, कोई भी आपको मसला मसाइल इस हवाले से पेश आता है कस्टमर साइड से, तो आपने कंपनी को इन्फॉर्म करना है ताकि कंपनी इसकी R&D भी करे और इसका मार्कअप कस्टमर पे भी लगाए और आपके ऊपर ये मार्कअप लगाए कि ये बंदे ने डायरेक्ट डीलिंग केस से ये बचा है, इसने नहीं की, और उससे आपकी रेटिंग अप होगी। जो बंदा इस तरह लॉयल होकर चलेगा उसकी रेटिंग अप होगी और वो उतना ही बोनस के क्राइटेरिया में फॉल करेगा। अगर कोई मज़ीद कोई कस्टमर साइड से इशू हो तो वो हमारा हेल्पलाइन नंबर कस्टमर साइड पे जो ऐप पे भी अवेलेबल है और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो वो वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। और जिन वेंडर्स को इस हवाले से कोई मसला पेश आए तो वो वेंडर साइट उनकी ऐप के ऊपर हेल्पलाइन नंबर है, तो आप वहाँ से कराची वाले, लाहौर, इस्लामाबाद सबके नंबर सेपरेट दिए हुए हैं जो VR रिलेशन को देख रहे हैं, वो उनसे रब्ता करके अपना जो भी कन्फ्यूजन अपना दूर कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।